नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम गुणनखंड के प्लस माइनस माइनस होता है इस मेथड को सीखेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने दो सवाल हैं। पहला सवाल इस प्रकार है, एक्स वर्ग प्लस 5x माइनस 36। जो आपको अंत में संख्या दिखाई दे रही है 36, उस संख्या को एक तरफ लिख लीजिए और हमें इस संख्या के गुणनखंड पढ़ने हैं। ठीक है, गुणनखंड ऐसे पढ़ने हैं कि घटाने पर, ध्यान दीजिएगा, ये 36 के आगे यदि माइनस हो तो घटाने पर, प्लस हो तो जोड़ने पर, तो घटाने पर 5 आए। 36 के ऐसे गुणनखंड पढ़ने हैं कि एक संख्या में से दूसरे के घटाने पर 5 आए। तो हम कह सकते हैं 36 का गुणनखंड है 9 चौक 36। 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, इसी प्रकार। ठीक है, अब हम इन दो संख्याओं के आगे चिन्ह लगाएंगे तो देख सकते हैं इस प्रकार। आगे बढ़िए, सबसे पहले आया प्लस, तो इस प्लस को 9 के आगे रख लीजिए। उसके बाद ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो उस संख्या को यहाँ रख लीजिए। ठीक है, और यदि एक बीच वाली संख्या के पीछे x हो तो उस x को इन दोनों के पीछे रख लीजिए। इस पूरी संख्या को हम प्लस 5x की जगह रखेंगे। सबसे पहले बराबर एक्स वर्ग प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36। अब हम इन संख्याओं को तोड़ेंगे। x वर्ग को हम x गुणा x लिख सकते हैं, प्लस 9x को हम 9 गुणा x लिख सकते हैं, माइनस 4x को हम 4 गुणा x लिख सकते हैं, माइनस ये जो 36 लिखा हुआ है 36 को हम 9 गुणा 4 लिखेंगे। जो संख्या यहाँ लिखी वही संख्या यहाँ लिख दीजिए, 9 गुणा 4। अब हम दो दो की जोड़ी बनाएंगे। बराबर, अब इन जोड़ी के अंदर प्लस के इस तरफ और प्लस के उस तरफ, दोनों तरफ एक जैसी संख्या क्या है तो हम देख सकते हैं प्लस के इस तरफ x है और प्लस के इस तरफ भी x है। जो संख्या एक जैसी हो जिसके ऊपर हमने लाइन खींची है उस संख्या को ऊपर लिख लीजिए। उसके बाद कोष्ठक बनाइए। जिस संख्या पे ऊपर हमने लाइन नहीं खींची है उन संख्याओं को कोष्ठक के अंदर रखिए। जैसे ये x यहाँ आएगा, ये तो लिख दिया हमने पहले से। फिर प्लस 9 के ऊपर लाइन नहीं थी तो 9 लिख लीजिए और कोष्ठक को पूर्ण कर दीजिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। जो निशान यहाँ, उस निशान को यहाँ लगाइए। देखिए इसमें और इसमें एक जैसा क्या है, तो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। जो संख्या एक जैसी हो उसे एक बार लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कोष्ठक खोलिए। जिसके ऊपर लाइन नहीं है उन संख्याओं को लिख लीजिए। x, सुनिएगा, यदि इस संख्या के पहले माइनस हो तो ये माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 9 बचा, 9 लिख लीजिए और कोष्ठक को बंद कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा ये दोनों कोष्ठक एक जैसे ही होने चाहिए, यदि नहीं है तो सवाल गलत होगा। ठीक है, अगर दोनों कोष्ठक एक जैसे हैं तो एक बार लिख लीजिए x प्लस 9, और जो संख्या बच गई है उन्हें दूसरे कोष्ठक में रख लीजिए। जैसे x बच गया है और माइनस 4 बच गया है, इसे हम दूसरे कोष्ठक में रखेंगे x माइनस 4। इस प्रकार x वर्ग प्लस 5x माइनस 36 के गुणनखंड मिल गए हमें। ठीक है, उसी प्रकार हम चलिए दूसरे सवाल को करते हैं। दूसरा सवाल इस प्रकार है, x वर्ग प्लस 7x माइनस 78। ये जो संख्या लिखी है 78, इस संख्या को एक तरफ लिख लीजिए। अब हमें 78 के ऐसे गुणनखंड पढ़ने के घटाने पर 7 आए। तो यदि 13 का पारा 6 बार पढ़ लिया जाए तो हमें 13 6 78 भी मिल जाएगा और 13 में से 6 जाएगा तो 7 भी मिल जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं के आगे भी चिन्ह लगाने हैं, तो चलिए चिन्ह लगाते हैं। पहले x वर्ग, फिर प्लस आया तो ये प्लस जाएगा बड़ी संख्या के आगे। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये जाएगा निशान छोटी संख्या के आगे। ठीक है, यदि 7 के पीछे x लिखा हुआ है तो 13 के पीछे भी x लगा दीजिए और 6 के पीछे भी x लगा दीजिए। इन दोनों संख्याओं को हम 7x यानी बीच की जगह रखेंगे। ठीक है, तो बराबर x वर्ग प्लस 13x माइनस 6x माइनस 78। अब हम इस लाइन को तोड़ेंगे। इस x वर्ग की जगह हम लिख सकते हैं x गुणा x
प्लस 13x को हम लिख सकते हैं 13 गुणा x माइनस का माइनस, इस 6x की जगह लिख सकते हैं 6 गुणा x, ये माइनस की जगह माइनस, और 78 के जो हमने गुणनखंड पाड़े हैं 13 और 6, इसको लिख लेंगे 13 गुणाकार में 6। ठीक है, अब दो दो की जोड़ी बना लेते हैं, बराबर प्लस ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्लस के इस तरफ और इस तरफ एक जैसी संख्या देखिए और फिर टिक कर दीजिए। तो प्लस के इस तरफ x है और प्लस के उस तरफ भी x है। और कोई संख्या है, यदि नहीं हो तो जिस पर टिक है उस संख्या को एक बार लिख लीजिए। तो लिख दिया x, कोष्टक खोलिए, जिन संख्याओं के ऊपर टिक नहीं किया है उन संख्या को देख के लिख दीजिए, जैसे x प्लस 13 और कोष्टक को बंद कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो निशान है माइनस, उस निशान को उतारिए, इस माइनस के आगे और इस माइनस के पीछे देखिए एक जैसी संख्या क्या है, तो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो जो एक जैसी संख्या है उसे एक बार लिख लीजिए। अब हम बनाएंगे कोष्टक, जो संख्या पर टिक नहीं है उस संख्या को कोष्टक के अंदर रखिए, जैसे आ गया x। सुनिएगा, यदि इस संख्या से पहले माइनस हो, ध्यान दीजिएगा, इस संख्या से पहले माइनस हो तो अंदर वाली संख्या बदल जाती है। ठीक है, यदि इस संख्या से पहले माइनस हो तो संख्या बदलेगी, यानी निशान बदलेगा। यदि इस संख्या से पहले प्लस हो तो ये अंदर वाला निशान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं बाहर माइनस है तो ये माइनस है तो ऑटोमेटिक ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या 13 और ये कोष्टक पूर्ण हुआ। अब देखिए x प्लस 13 और x प्लस 13 एक जैसी संख्या है तो उन्हें एक बार लिख लीजिए, और जो संख्या बच गई है उन्हें लिख लीजिए, जैसा x बच गया है और -6 बच गया है, इन्हें दूसरे कोष्टक में लिख लीजिए। इस प्रकार हमारी ये मेथड भी संपूर्ण हुई। मैं आपको होमवर्क में 3 सवाल दे रहा हूँ। पहला सवाल इस प्रकार है, x वर्ग प्लस 9x माइनस 136। दूसरा सवाल x वर्ग प्लस 3x माइनस 130। और तीसरा सवाल x वर्ग प्लस 6x माइनस 55। आप इन सवालों के घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपके गुणनखंड और अच्छी तरह से हो जाए। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद।